वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जिस समय हमारे देश के अंदर सिखों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, सिखों का कत्लेआम पूरे देश के अंदर, कभी दिल्ली, कभी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, हर स्टेट के अंदर सिखों का कत्लेआम किया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, उनके केसों की बेदबी की जा रही थी। और उसी समय एक ऐसा नाम निकलकर सामने आता है जिसने सिखों को गुप्त दान दिया, और उनके उसी गुप्त दान देने के कारण आज पूरी सिख कौम उनको नमन करती है। पिछले दिनों 9 अक्टूबर की रात को भारत के रत्न रतन टाटा जी, जिनको अक्सर मैं रतन सिंह टाटा बोलता हूं, तो रतन टाटा जी इस दुनिया को अलविदा कह गए। जैसे ही अगले दिन उनकी अंतिम यात्रा हुई तो वहां पर सारे धर्म गुरुओं को बुलाया गया, और उस धर्म गुरुओं की सभा के अंदर सभी धर्म गुरुओं ने अपनी अपनी अरदास पढ़ी। वहां पर सिख धर्म की भी अरदास पढ़ी गई। वहां पर ग्रंथी सिंह जी के द्वारा अरदास केवल रतन टाटा जी के लिए की गई थी, ना कि वहां पर जो पास में जो लोग खड़े थे उनके लिए की गई थी। बहुत सारे लोग आ रहे थे, जा रहे थे। कई लोगों ने इसके ऊपर सवाल भी किया कि किसी ने सर नहीं ढका, लोगों ने पैरों के अंदर जूते पहने हुए हैं और लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें एक तरफ मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि आखिर रतन टाटा को सिख कौम आज भी इतना क्यों याद करती है। रतन टाटा जी ने इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए बहुत सारे भलाई के कार्य किए। जिस समय भारत देश के अंदर सिखों का कत्लेआम हो रहा था अलग अलग राज्यों के अंदर, तो उस समय भी उन्होंने सिखों को ट्रक दान के अंदर दिए थे, और आज तक इसका खुलासा कहीं पर भी नहीं हुआ था। ना टाटा कंपनी ने इसका खुलासा कहीं पर किया, ना किसी पत्रकार ने, ना किसी अखबार ने, ना टीवी चैनल के अंदर आज तक इन बातों का खुलासा कहीं पर भी नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही अगर हम बात करते हैं, रतन टाटा जी का निधन हो गया है। अब इनके निधन होने के बाद आज के समय इस बात को मीडिया के अंदर बड़ी तेजी से शेयर किया जा रहा है। क्यों ना किया जाए, क्योंकि एक अच्छा भला इंसान इस दुनिया से चले गया जिसने पूरी देश, पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। इनके एक मैनेजर थे जो इनका ध्यान रखते थे, शांतनु नायडू। वह लड़का गली के अंदर जो कुत्ते थे उनका रेस्क्यू किया करता था, उन कुत्तों के गले के अंदर पटा डाला करता था। लेकिन सभी कुत्तों को बचाने के लिए उस लड़के के पास इतना पैसा नहीं था, तो उस लड़के के पिता ने रतन टाटा जी को चिट्ठी लिखी। जब रतन टाटा जी को पता चला कि इस प्रकार से ये जो बच्चा है कुत्तों की जिंदगी बचा सकता है, रोड एक्सीडेंट कम होंगे इसके साथ, तो उसी के कारण वहां पर रतन टाटा जी ने उसको अपने पास बुला लिया, उसको पैसा दिया, फंड दिया उसकी कंपनी के लिए जो उन कुत्तों का रेस्क्यू करेगी, बचाएगी। और उसके बाद उन्होंने उस लड़के को अपना पर्सनल केयर टेकर रख लिया, जो हमेशा ही आप रतन टाटा जी के साथ देखते होंगे। दशकों के बाद भी पंजाब और देश के अन्य हिस्सों के अंदर जो सिख ड्राइवर हैं टाटा ट्रकों के वफादार क्यों बने हुए हैं, एक तो ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा ये बड़ा सवाल है कि सिखों को गुप्त दान 1984 के अंदर किसने दिया है। ये दोनों चीजों के बारे में वीडियो के अंदर मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं, तो जरा भी वीडियो को स्किप मत करना। रतन टाटा, टाटा सन्स के मानद चेयरमैन और देश के सबसे बड़े परोपकारी रतन नवल टाटा का बुधवार को निधन हो गया था। भले ही 9 अक्टूबर 2024 को इनका निधन हो गया, लेकिन इन्होंने लोगों के ऊपर इतनी बड़ी दरियादिली दिखाई जिसकी कहानियां आने वाले 100 सालों तक सुनाई जाएंगी। ऐसी ही एक कहानी सिखों के साथ जुड़ी हुई है। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा, जब भारत के अंदर साल 1984 के अंदर सिखों का कत्लेआम हो रहा था, उसी समय रतन टाटा जी और उनकी टाटा कंपनी के जो ट्रक हैं उन्होंने सिखों का बहुत ज्यादा साथ दिया था। आप सभी लोग जानते हैं, साल 2002 से पहले भारत के अंदर ट्रकिंग एक बड़ा बिजनेस था। ट्रकिंग का काम है वो पंजाब के पंजाबी, सिख पंजाबी ज्यादा करते थे। और 1984 के अंदर जब पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर सिखों का कत्लेआम हो रहा था, जिस समय भारत सरकार ने दरबार साहिब के ऊपर हमला किया, तो देश के अंदर दंगे होने शुरू हो गए। दंगे क्या, सिखों का कत्लेआम होना शुरू हो गया, क्यों, जब इंदिरा गांधी को मार दिया गया था। इंदिरा गांधी की मौत के बाद अलग अलग राज्यों के अंदर सिखों को मारा जा रहा था, तो वहीं पर जो पंजाबी ट्रक ड्राइवर हैं उनके ट्रकों को भी जला दिया गया। रास्ते के अंदर, सड़क मार्ग के ऊपर कहीं पर भी कोई भी पंजाब का ट्रक लोगों को खड़ा दिखाई देता, ये किसी के ऊपर पंजाबी के अंदर कुछ लिखा होता, तो उस ट्रक को लोगों के द्वारा आग लगा दी जाती थी। तो ऐसे के अंदर बहुत सारे ट्रक जल गए थे। ऐसे के अंदर एक बुजुर्ग सिख के साथ टाटा कंपनी के कुछ वर्कर वो मिलते हैं और जाकर उसको ट्रक की चाबी देकर आ जाता है। 1984 के सिख कत्लेआम के अंदर जो उसका ट्रक था वो जल चुका था। उस बुजुर्ग सिख के घर के अंदर 5 मेंबर थे। उन पांचों मेंबर्स का जो पेट था उस ट्रक के कारण भरता था, उस ट्रक के द्वारा जो रोजी रोटी कमाई जाती थी। अब टाटा कंपनी के द्वारा जो ट्रक वहां पर सिख पंजाबी ट्रक ड्राइवरों को दिए जा रहे थे, ये कंपनी के द्वारा बिल्कुल फ्री के अंदर दिए जा रहे थे। उसको नए ट्रक की चाबी दे दी गई और उसे एक भी पैसा नहीं लिया गया। रतन टाटा ऐसे थे।
ये जो ट्रक थे टाटा कंपनी की तरफ से उनको दिए जा रहे थे। तो कुछ सालों बाद एक और कंपनी के मुलाजिम ने पूछा कि जितने भी पंजाबी हैं, जितने भी सिख ड्राइवर हैं, ये सारे के सारे टाटा कंपनी का ही ट्रक क्यों लेते हैं? आज के समय तो देश के अंदर बहुत सारे ट्रक कंपनियां आ चुकी हैं। तो देश के अंदर जितनी भी अलग अलग ट्रक कंपनियां हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आज देखने को मिलती है। टाटा कंपनी की टेक्नोलॉजी तो बहुत पुरानी है। तो वहां पर उस सिख ट्रक ड्राइवर ने जवाब दिया कि 1984 के अंदर जब सरकार हमारे ऊपर गोलियां चला रही थी, तो रतन टाटा और टाटा कंपनी के ट्रकों ने हमारा गुजारा चलवाया था। वहां पर जब हमारे ट्रकों को जला दिया गया था, तो वहां पर रतन टाटा जी और टाटा कंपनी के ट्रकों को फिर से नए ट्रक हम सरदारों को, पंजाबी ट्रक ड्राइवरों को बिना किसी कॉस्ट के दिए गए थे। दोस्तों, ये जो बात है आज तक मीडिया के अंदर, किसी भी आर्टिकल के अंदर, किसी भी न्यूज के अंदर शेयर नहीं की गई थी। दोस्तों, टाटा कंपनी के ही अंदर एक और बंदे का शेयर है जिसका नाम है अभिराज सिंह भल। अभिराज सिंह भल ने तकरीबन 2016 के अंदर एक ऐसे ही रिपोर्ट छापी थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि हमने जब कंपनी की तरफ से जाकर 500 ट्रक ड्राइवरों के साथ मुलाकात की और उनसे पूछा कि वो बार बार टाटा कंपनी के ट्रक क्यों लेते हैं, तो वहां पर सिखों सरदारों ने जवाब दिया कि हम टाटा कंपनी के ऊपर यकीन करते हैं। जिस कंपनी ने जब हमारे ट्रक चल गए थे तो हमें ट्रक देकर, नए ट्रक देकर हमें सपोर्ट किया था, तो आज हम अपने देश को सपोर्ट करने के लिए हम केवल अपने ही देश की टाटा कंपनी के ही ट्रक खरीदेंगे। और आज भी दोस्तों, जो ट्रकों की पहली पसंद है, पंजाबियों की पहली पसंद ट्रकों के अंदर है, वो केवल टाटा कंपनी के ही ट्रक है। यहां पर ये जो रतन टाटा जी की, करुणानिधि की या उनकी दया की एक कहानी थी, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं पिछले समय के अंदर सामने नहीं आई। लेकिन ये जो खबर थी, ये भी आज तक मीडिया के अंदर सामने नहीं आई थी। अभिराज सिंह जो भल है, उन्होंने साल 2016 के अंदर ये आर्टिकल लिखा जहां से ये जानकारी सामने आई। उस समय इसको उन्होंने कंपनी की वेबसाइट के ऊपर लिखा था, लेकिन इसको पब्लिश नहीं किया गया था। केवल लोगों को मुंह जुबानी यह जानकारी पता थी। लेकिन अब रतन सिंह टाटा या रतन टाटा जी की निधन के बाद ये जो बातें हैं सामने आ रही हैं। मैं उनको रतन सिंह टाटा क्यों बोलता हूं? क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए बहुत सारे नेक काम किए, उन्होंने लोगों का हमेशा भला किया। रतन टाटा हमेशा ही लोगों के पास पहुंच जाते थे उनकी मदद करने के लिए। इसीलिए वो एक सच्चे सिख का काम कर रहे थे, एक सच्चा सिख। सिख एक ये नहीं कि सिर के ऊपर दस्तार सजाई है, दाढ़ी मूछ रखी है तो वो सिख कहलाएगा। सिख एक करैक्टर है, इस करैक्टर को जीना पड़ता है। ये एक नाम है, एक ऐसा नाम जिसे कमाना पड़ता है। वो जो काम है, वो नाम है, रतन टाटा ने कमाया था। रतन टाटा की केवल यही एक कहानी नहीं, इसके अलावा बहुत सारी कहानियां हैं। इनके मैनेजर शांतनु नायडू की कहानी आप ले लो, एक एयरप्लेन की ले लो, पिछले समय बीएसएनएल की ले लो, इसके अलावा आप भारतीय एयरलाइंस की ले लो। लेकिन वही जो बीएसएनएल कंपनी कर्ज के अंदर डूबी हुई थी, जिसको सरकारी कामों के कारण या कहें कि प्राइवेट निजीकरण के कारण वह कर्ज के अंदर डूब चुकी थी, तो वह कंपनी भी धीरे धीरे प्रॉफिट के अंदर आना शुरू हो चुकी है। लेकिन ऐसे समय के अंदर रतन टाटा जी का निधन हो जाना पूरे देश के लिए एक बड़े शोक की खबर थी। कि इनके जीवित रहते समय कभी भी ये बातें मीडिया के अंदर सामने नहीं आई थी कि 1984 के सिख कत्लेआम के समय जिन जिन सिख ड्राइवरों, पंजाबी ड्राइवरों के ट्रक जल गए थे, वहां पर नुकसान भी नहीं देखा। 1% हुआ, 10% हुआ या 100% हुआ, सीधा जाकर उनको नए ट्रक की चाबी दे दी गई। ऐसा रतन टाटा या टाटा कंपनी इस देश के अंदर और कोई नहीं हो सकती। इसीलिए आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।